मेरा नाम फरमान हैदर है और मैं नित्यम का कैरेक्टर यहाँ प्ले कर रहा हूँ। मेरा नाम समृद्धि शुक्ला है और मैं सावी गोयल का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ। आज हमारे घर में मतलब पिछले कुछ दिनों से अखंड महाभारत में जो उसके अलग अलग पार्ट हैं अखंड सॉरी अभी जो अखंड रामायण। हाँ, जो पूजा हो रही है, किस लिए पूजा की जा रही है घर में? एक नया अध्याय जो हमारे भरत मिलाप है वो शुरू हुआ है और दो भाइयों की कहानी जो पूरे दुनिया में मिसाल दी जाती है, राम जी और भरत जी। लेकिन जहाँ नित्यम की बात करें तो उनकी ज़िंदगी में एक परेशानी है भाई को लेकर, जो काफ़ी सारे एपिसोड में हमने दिखाई भी है। लेकिन जब ये अध्याय शुरू होता है तो उन्हें शायद वो पुरानी कहानी अपनी याद आती है और वो नहीं रुकना चाहते, लेकिन सावी उन्हें जैसे तैसे करके रोके। सर, ये आज की पूजा कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए? माइक नीचे। आज की पूजा बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक तरह से जिम्मेदारी भी दी गई है। हाँ। कि एक टेस्ट है मेरे लिए कि मैं दालमिया ख़ानदान की बहू बनने के लायक हूँ या नहीं। तो अभी जस्ट शादी हुई है तो एक टास्क की तरह जो घर की बड़ी है दादी जी, उन्होंने दिया ये टास्क कि इसकी पूरी जिम्मेदारी तैयारी मुझे करनी होगी। दिन की ड्यूटी मेरी होती है और रात की डिम्पी जी की। तो बहुत ज़रूरी है कि हर चीज़ अच्छे से जाए क्योंकि हर चीज़ जो अच्छी और जो नहीं अच्छी जाएगी सारा ब्लेम या सारा क्रेडिट मुझे ही मिलेगा। नित्यम, क्या आपने एक्सेप्ट कर लिया है इनको? सब तो मैंने इनको नहीं किया लेकिन बीवी हैं तो फ़र्ज़ निभाना पड़ता है और वो भी अपना फ़र्ज़ अच्छे से निभाती है। पूजा में काफ़ी इमोशनल हो गए, उठ के चल पड़े, क्या है ऐसा? क्या सोचा आपने दिमाग में कि जो चले गए हैं? क्या क्या दिमाग में है आपके? मुझे कुछ अंदाज़ा ही नहीं है एक्चुअली कि क्या चल रहा है क्योंकि मैं इस घर में नई आई हूँ और काफ़ी सारी ऐसी बातें हैं जो मैं नहीं जानती। क्योंकि मुझे ही लोग इतना पसंद नहीं करते, यहाँ घर में पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं कर पाए हैं। तो कुछ राज हर घर में होते हैं और अभी तक मैं वो सारे राज जान नहीं पाई हूँ। तो किसी वजह से अचानक आ तो जाते हैं लेकिन अचानक फिर निकल जाते हैं। तो उसी वजह से थोड़ी सी टेंशन है कि मतलब क्या वजह हो सकती है। माँ भी परेशान होकर निकल रही है। नहीं, तुम्हें एक रिक्शा वाली जब घर में आती है तो समाज परिवार जीने नहीं देता है, तो कितनी आपको बेइज्जत होना पड़ रहा है घर से, परिवार से, क्योंकि एक हादसा कह सकते हैं इसको, एक आना। कोई भी इंसान जब ऐसे इंसान से शादी कर ले जो उसके साथ का नहीं है, उसके लेवल का नहीं है, तो थोड़ी सी तकलीफ़ होती है, थोड़ी सी परेशानी होती है, वो नित्यम को भी होती है। लेकिन अब शादी हो गई है और समाज इन्हें एक्सेप्ट कर चुका है, तो ज़रूरी नहीं है कि नित्यम को प्यार मतलब पैसा देखना था या कुछ और देखना था। ना ही उनकी ये लव मैरिज थी। माँ ने जिससे कहा उससे शादी कर ली, पैसा उनके पास है तो ठीक है, जिम्मेदारी बन गई है और मैं निभा रहा हूँ। कितना खुश है आप घर में आके? क्या रिक्शा दिमाग से निकल चुका आपके? नहीं, बहुत कमाने वाली लड़की है। जी, इंडिपेंडेंट तो हमेशा से रही है सावी, तो उसके लिए सोच कर आई थी कि रिक्शा नहीं चलाएंगी, लेकिन उसके मायके में दिक्कतें ऐसी आ गई हैं और क्योंकि वो खुददार है तो वो अपने ससुराल से पैसे लेकर अपनी प्रॉब्लम्स का हल नहीं करना चाहती, तो वो फिर से रिक्शा चलाती है। खुश की बात कहें तो कुछ लोगों से यहाँ बनती है, कुछ लोगों से नहीं बनती, पर धीरे धीरे करके सबसे बनने लगेगी शायद। मतलब सावी जो है पुराने अपने ऑटो रिक्शा के लिए रात को अपने परिवार के लिए करेगी, माई के लिए करेगी। जी। क्या आपका ससुराल पक्ष इस बात को मानेगा? कितना छुप के करेंगे आप? छुप के ही कर रही हूँ फ़िलहाल। अगर मेरी जो रिलेशनशिप्स हैं यहाँ माई ससुराल में, अगर वो अच्छी होती है, मुझे प्यार करते, एक्सेप्ट करते, तो शायद मेरा पॉइंट ऑफ व्यू वो समझ पाते कि मैं क्यों करना चाहती हूँ, क्यों खुद करना चाहती हूँ। मैं एहसान नहीं लेना चाहती, मैं मदद नहीं लेना चाहती, बल्कि उनके लिए बहुत आसान होगा। तो अगर बनती और वो समझ पाते तो शायद बोल भी देते, लेकिन अब तो छुपाना पड़ेगा। डिम्पल आपके पीछे पड़ी है, रात को कहीं ना कहीं आपको पकड़ेगी वो, तो क्या कहना है? कितना छुप के भागते? आपको भी जहन में है कि डिम्पल मेरा पीछा करती है, आपको भी पता है? उनको किसी ना किसी चीज़ की तो भनक है, वो समझ में आ रहा है, लेकिन उनसे बचा के करना तो पड़ेगा क्योंकि जो मेरे मायके वाले हैं वो मुसीबत में हैं, तो उनकी मदद करनी होगी और हर दिन रिक्शा चलाना होगा क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट मिला है मुझे उस हिसाब से मुझे रोज़ वो काम तो करना ही होगा, वरना काम हाथ से निकल सकता है। आपको अपना हस्बैंड कितना पसंद है? मतलब वो कितना प्यार करता है आपको, परिवार करे ना करे?
नहीं है, प्यार नहीं है, अंडरस्टैंडिंग शायद धीरे धीरे करके आ रही है कि मतलब एक साथ एक कमरे में रहना है तो कुछ रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं, ये मेरा दायरा है, ये तुम्हारा दायरा है, वैसा हो गया। तो प्यार नहीं है, एक अंडरस्टैंडिंग शायद धीरे धीरे आ रही है। क्या है भाई ये सब, क्या बोल रही है? ठीक है, मतलब समझ है उनके अंदर, क्योंकि अगर आपकी शादी किसी एक ऐसे इंसान से हो जाती है जिसे आप नापसंद करते हैं, तो या तो आपने शादी की तभी आपको हट जाना चाहिए। शादी फिर आपकी ऐसी ज़िंदगी में भी हो जाए, रियल ज़िंदगी में, तो या तो आप मना कर दो, और अगर कर ली तो फिर निभा लो। आपको मालूम है कि रात को ऑटो रिक्शा अपने ससुराल, आपकी मुझे ससुराल के लिए ये मालूम होता तो ये रिक्शा चला ही नहीं पाती, तो नहीं मानता। आप हेल्प करेंगे इनके मायके के लिए? नहीं, मायके की मैंने हेल्प करनी चाहिए, लेकिन साबी बहुत खुददार है, वो जिम्मेदारियाँ खुद उठाना चाहती है, इनका परिवार वो भी खुददार है। उन्होंने मुझसे शादी इसलिए नहीं की कि मेरे पास पैसा है, वो गरीबी में रह लेंगे, रूखा सूखा खा लेंगे, लेकिन किसी से पैसा उधार या किसी से मदद नहीं लेंगे। और कुछ कहना चाहेंगे शो को लेकर? कितना मज़ा आ रहा है आप दोनों को बारी बारी? मज़ा बहुत आ रहा है, और आप बस देते रहिए हमें अपने प्यार और देखते रहिए साबी के साथ।